बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला अहलिहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। मैं हूं अली रूहानी और आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, आज की हमारी वीडियो का दर्स का गुफ्तगू का जो उन्वान है वो कुरान करीम की एक आयत और एक हदीस मासूम फरमाने मासूम की रोशनी में 10 सवालात हैं हमारे, जो हम चाहते हैं कि उलमा कराम इसका हमें कुरान और हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से जवाब दें, हमें समझाएं। हमें से मुराद मेरे सुनने वाले सामीन है और इनमें से सुनने वालों में से जो खासकर नौजवान हैं जो तहकीक करना चाहते हैं या जो असल बात तक पहुँचना चाहते हैं या जो इस चीज़ पर मुतमिन हो जाते हैं कि चूँकि फ़लाँ साहिब इमामा ने ये बात कही है, फ़लाँ साहिब इमामा ने मिंबर से इस चीज़ की जो है तरवीज की है, तो इसके पीछे कोई लॉजिक होगी, या फ़लाँ मुज्तहिद साहब जो हैं हम सबकी इज्जत करते हैं लेकिन हम किसी को मासूम नहीं मानते शहादा मासूमीन के अलावा, और कुरान के अलावा किसी किताब को मुकम्मल और महफूज उस तरह से नहीं मानते हैं कि जिस तरह कुरान है जी। तो इसलिए हम जब किसी को 15वां मासूम नहीं मानते तो किसी के भी इल्मी उससे हम इख्तलाफ कर सकते हैं, सवाल उठा सकते हैं, या हमें इख्तियार है कि हम उनसे मुत्तफिक हों या ना हों। तो बहरहाल हम ये चाहते हैं कि ये नौजवान जो हैं इन 10 सवालों को नोट करें और नोट करने के बाद जो हमसे ये कहते हैं कि जी आप, यानी हर बार हम सवाल उठाते हैं और हम ही पे आके जो लोग सवाल उठाते हैं उनसे हमारी इस्तदा है कि इन सवालों को लेके आप अपने अपने पसंदीदा जनाब अलामा साहब की खिदमत में जाएं या मुश्तहिद साहब को वो ईमेल करें या सवाल जवाब जिस तरह से भी उनके होते हैं, और ये 10 सवालों के उनसे जवाब लें। और फिर जब जवाब आपको मिले तो फिर आप देखिए, आप बताइए कि क्या वाज़ेह आयात कुरानी और वाज़ेह फरामीन मासूमीन अलैहिस्सलाम के रोशनी में ये इन सवालों के जवाब वो दे पाते हैं आपको। और अगर नहीं दे पाते, मामला चूंकि चुनाचे से आगे नहीं बढ़ता, मामला चूंकि ऐसा है चूंकि वैसा है, अगरचा ये हो सकता है तो वो क्यों नहीं हो सकता, अगर यहां तक रहता है तो फिर मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन, बजाय कि आप हम पे सवाल उठाएं, हमारा मदरसा पूछें कि जनाब किस मदरसे से मैं पढ़ा हूं, मेरे उस्ताद में कौन कौन है, मेरी जनाब इल्मी हैसियत और मैं कहता हूं जी मेरी इल्मी हैसियत और काबिलियत है ही कुछ नहीं है। मैं आज भी मकतबे यानी 25-26 साल अल्हम्दुलिल्लाह इस रिसर्च के तहकीक के उसमें मुझे हो गए हैं, इसके बावजूद मैं कहता हूं मैं मकतब का अदना सा तालिब इल्म हूं। इल्मी हैसियत और काबिलियत आप उससे पूछे जिनके दावा है, बड़े बड़े दावे हैं जिनके, कोई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन है, कोई जनाब वकील वलायत अली है, कोई वकील हक सईदा ज़हरा पाक सलामुल्लाह अलैहा है जी, कोई नाइबे फलां है, कोई नाइबे फलां है, तो उनसे जिनके दावे हैं उनसे आप पूछें। जब हमारा हम आप में से एक हैं, यानी आप आम अवाम में से मैं एक बंदा हूं, बस फर्क क्या है कि जो पढ़ा है, जो सीखा है, जो रिसर्च में सामने चीजें आती हैं उनके सवालात उनकी बाबत खड़े करते हैं, और जब जवाब साहिबान मामा ना दे पाए तो फिर हम कोशिश करते हैं कुरान और हदीस मासूम की रोशनी में आपको उन सवालात के जवाब दें। तो आज का जो हमारा दर्स है वो 10 बुनियादी सवालात पर मुश्तमिल है, और हम ये चाहते हैं, हम कोई शरारत की वजह से नहीं, हम सीखने की गर्ज से चाहते हैं कि उलमा कराम में से कोई बुलंगो बान दावे करने वाले, जैसे वो इंडिया से एक सूफी साहब तशरीफ लाते हैं, कराची के एक सूफी साहब हैं, शहनशाह मौज़म साहब हैं, या और भी बिस्मिल्लाह और भी वो एक शाकरी साहब हैं सरकार जी, और भी जो इस तरह के वो बुलंगोबाद दावे करते हैं, उनसे हमारी इस्तदा है इल्मी तौर पे कि जनाब इन 10 सवालात को नोट कीजिए और कुरान और वाज़ेह और मुस्तनद अहादीस मासूमीन की रोशनी में हमें इनके जवाब दीजिए। तो हमें तो ये जवाब अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है और आज से नहीं है, काफ़ी अरसा से है, लेकिन मामला वही है कि जो सवालात हम पे उठाते हैं उनकी खिदमत में गुजारिश है, क्या आपकी जो बहादरी है, जो हिम्मत है, या जो इल्मी हैसियत है वो इतनी है कि आप हम जैसे तालिब इल्मों के लिए सामने तो सवालात के ढेर लगाएं, लेकिन जहां आपको कहा जाए कि जनाब ये हमारा दावा है, जहां ये हमारी दलील है, इसको रद्द करवा के लाएं आप किसी साहिब मामा से, तो बस आपकी वो इल्मी वो भी खत्म हो गई और हिम्मत और जज्बा और हौसला और बहादुरी भी खत्म हो गई। यानी इमामा का वजन देख के आप डर जाते हैं कि इसके नीचे ना आ जाए। तो ये मेरे मोहतरम नाज़रीन सामीन, बात इतनी सादा नहीं है जितनी सादा रखी जा रही है कि जो उलमा दें वो जनाब ले लो, जो मिंबर से बयान किया जाए चुप करके बगैर कोई तराज उठाए उसको मीनो अन ले लिया जाए, और उससे बढ़ के जो गंभीर सूरत हाल की जिम्मेदारी है वो उन उलमा कराम पर है, उन अकाबरीन पे है जो पाकिस्तान में जनाब मकतब तशय्यो के वाज़ेह वो नुमाइंदगान बने हुए हैं, वारिस अम्बिया बने हुए हैं, उनकी खामोशियों ने मामला आज इस नहज तक पहुंचाया है। अकीदे के नाम पे, फ़ज़ाइल के नाम पे जो शिरक और गुलूफ से भरी बात है वो ले लो, मसाइब के नाम पे जो आपको कहानी बताई जाए उस पर आप यकीन कर लें, चाहे वो 9 लाख के लश्कर वाली हो जी, इसी तरह दीगर चीज़ें हैं,
अब वक्त नहीं है कि हम उनके ऊपर बहस करें। जो मुस्नद वाकयात है मसाइब के, वो तो खुद काबरीन कहते हैं कि ना होने के बराबर हैं जी। आगे से टोचन इन्होंने किए हुए नोहे बनाने के लिए, शेर व शायरी लिखने के लिए, और वही बात कि अवाम जितना रोएगी, बेशक मजलूम करबला सईदुल शुहदा इमाम अली मुकाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम पर रोने के लिए फ़कत यही एक बात काफ़ी है कि नवासा रसूल जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आगोश रसूल में खेलने वाले जिगर गोशा बतूल सलामुल्लाह अलैह के साथ उम्मत के उन अफराद ने जो सलूक किया और जिस तरह बेदर्दी से उनको खानवादे समेत शहीद किया और उनके हरम को कैद किया, यही एक मसाइब के लिए, वो रोने के लिए बात, दिल को चीरने के लिए बात काफ़ी है। इसके ऊपर हम कलाम नहीं करते, लेकिन ये भी तो कहीं का इंसाफ नहीं है कि आप महज रुलाने के लिए कि मेरी वाह ज्यादा हो जाए, जनाब मेरी मजलिस की धूम पड़ जाए, आप जो चीज़ साबित है नहीं है बात उठा के मसाइब के नाम पर लोगों को जनाब वो रुलाते जाएं। इसी तरह फ़ज़ाइल के नाम पे कि बेशक अहले बैत तहार जो है अलैहिस्सलाम अल्लाह के चुने हुए बरगज़ीदा हस्तियां हैं, नफूस कुदसियां हैं, इसमें कोई कलाम नहीं। बेशक अल्लाह ताला ने आपके वसीला से इंसानों की जनाब हिदायत का सामान किया है कि पैगम्बर गिरामी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जनाब हमें यानी दुनिया में भिजवाया, हम पे एहसान किया और रहमतुल आलमीन बनाकर उनको भेजा, और उसके बाद उनकी आले पाक अतहार ने जो है इस फरीज़े को, यानी जो शरीयत जो कामल कर गए नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस फरीज़े को, शरीयत को पहुंचाने में, उसकी मुहाफ़ज़त करने में जो आपका किरदार है वो उसका तो कोई मोल ही नहीं है, वो अनमोल है। अहले बैत अलैहिस्सलाम के बराबर हम पल्ला कोई चीज़, हम नबी खुदा और आले नबी, इनके बराबर हम पल्ला हम वज़न हम किसी को नहीं समझते हैं। और ख़ुद उम्मत में से किसी की इतनी जरूरत नहीं हुई कि वो कह सके कि जनाब हम फ़ज़ाइल में, फजीलत में अहले बैत के बराबर है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन उन्हीं अहले बैत के नाम पे, उनके फ़ज़ाइल के नाम पे हर चीज़ को मिनो अन ले लेना, ये खुद अहले बैत की तालीमात के खिलाफ है। मिसाल के तौर पे आप तवज्जो कीजिए, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं कि हमारी बात जो तुम तक पहुंचे लेकिन खिलाफ कुरान हो, हमने नहीं कही। इसी तरह मासूम अव्वल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपनी हदीस के बारे में कहते हैं कि मेरी कोई कही बात तुम तक पहुंच जाए, कुरान के मुताबिक हो तो ले लेना, ना हो तो वो मैंने नहीं कही। और एक रवायत में ये कहा गया कि जो खिलाफ कुरान चीज़ है उसको उठाकर दीवार पर मार दो, तो ये उनकी भी तालीम या उनका भी दर्स या उनकी तरबियत नहीं है। और खुद आइमा तहार अलैहिस्सलाम ने गालियों के हवाले से इस चीज़ का इजहार किया है कि बदबख्त हमारे नाम पे हदीस गाड़ लेते हैं, रवायतें गाड़ लेते हैं। तो मसाइल बड़े गंभीर और पेचीदा हैं, चूंकि जिनकी जिम्मेदारी थी कि छांट कांट करें कौम के आगे, मकतब के बच्चे बच्चियों के आगे छांट कांट करके बैठ के खालिश चीज़ें अलग करें, नकल चीज़ें अलग करें, मिलावट शुदा अलग करें, उन्होंने अफसोस के अपने इस फरीजे को उस तरह से सर अंजाम ही नहीं दिया, और कईयों ने तो दिया ही नहीं। उन्होंने भी कहा कि जनाब चलें मिक्सअप चीज़ें जो है मिल्क शेक बना के अकीदत के नाम पे, मवद्दत के नाम पे सबको पिलाया जाए, क्योंकि जितना ये मिल्क शेक लोग पियेंगे, जितना इस चीज़ के ऊपर वो आएंगे, उतनी फिर रसीदें भी कटेंगी, उतना फिर सब कुछ होगा। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो इन हजरात को, अक्सरियती हजरात को, उलमा कराम को इस चीज़ से हाथ डालने से रोक देता है। वरना ये नहीं देख रहे कि सूफी साहब इंडिया से आके जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से किस शख्सियत को मिला जाते हैं और कहते हैं जनाब मूसा की कामयाबी से बड़ी उस शख्सियत की कामयाबी है, वो शख्सियत हमारे लिए काबिल एहतराम है। हम ये बात नहीं है, लेकिन क्या ये नहीं देख रहे काबरीन, क्या ये नहीं देख रहे कि कराची के एक शहनशाह मौज़म साहब फरमाते हैं कि जनाब मुझे रिज़्क़ फलां सूफी साहब देते हैं, उनको मौला अली देते हैं। क्या ये वाज़ेह हदीस मासूमीन, सीरत मासूमीन और वाज़ेह आयात कुरानी की मुखालफत नहीं, लेकिन खामोश है। क्या ये काबरीन सारी उम्र नासिर मुल्तानी को और तौंसवी को और फलां को देखते आए नहीं है? किसने को फतवा दिया आज तक, बताइए? किसने कहा कि जनाब अपना फरीजा अंजाम दिया, वो मोमिनीन जो पढ़ाते हैं फिर पढ़ाते रहे, अपना फरीजा किसने अंजाम दिया कि इनको मिंबर हुसैनी पर बैठाना मिंबर की तौहीन है? ये वाज़ेह शिर्क बकते हैं, किसी ने भी नहीं। चूंकि मसला ये है कि अगर मैं मालदार हूँ, मैं साहिब हैसियत हूँ और मेरी सालाना मजालिस 4 से 5 हैं और उनमें यही मुल्तानी, तौंसवी, तसद्दुकी इस टाइप के बंदे आते हैं जी, अगर इनको मैं पढ़ाता हूँ, मेरा मजबा भी ठीक ठाक होता है, मेरी मजालिस और न्याज़ें मशहूर हैं, और उधर से एक वाज़ेह बुजुर्ग उठ के फतवा दे देते हैं कि इन हजरात को पढ़ाने जो है वो सही नहीं है, ये शिरक का प्रचार करते हैं या इनके अकायद शिरकियाँ हैं, तो मेरी मजलिस खराब करेंगे, तो मैं ही वो बंदा हूं जो मजालिस में इनको फीसें दे के बुलाता हूं, और मैं ही वो बंदा हूं जो उस मदरसे के प्रिंसिपल जिसने फतवा दिया है उसको सालाना जनाब ठीक ठाक पैसे भी देता हूं। अब वो मदरसे के प्रिंसिपल साहब जो हैं वो ये फतवा देने से इसलिए खाइफ हैं कि जनाब ऐसा ना हो इधर से फतवा दें और उधर इनको पढ़ाने वाले जितने भी बानी जो हमारे मदारिस को भी सपोर्ट करते हैं उनकी रसीदें और चेक रुक जाए। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको आप तस्लीम करें ना करें, आप अमली तौर पर इसका तजर्बा करके देख लीजिएगा। तो अब चलते हैं जी, हमारे वो 10 सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं, तो जिनको लेके हम आपसे इस्तदा करेंगे, हम पे आप सवाल उठाएं, हम हर चीज़ के उसके जिम्मेदार हैं कि जो इस चैनल से अल्हम्दुलिल्लाह या अपनी कुतब में हम चीज़ लिखेंगे, तहरीर करेंगे और चैनल पे तकरीर करेंगे, इंशाल्लाह जो अकीदा हम बयान करेंगे उसको कुरान और वाज़ेह हदीस मासूमीन अलैहिस्सलाम से साबित करने के हम जिम्मेदार हैं।
लेकिन ये भी तो कुछ जिम्मेदारी लें जिन्होंने कौम को जनाब इस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, किसी ने वलायत तकवीनी की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, किसी ने लकड़हारे के वाले कौम को कर दिया है, किसी ने अलवी के कर दिया, किसी ने ये भी तो जिम्मेदारी लें। तो ये 10 सवाल लें और जाके इनसे जवाब पूछिए। अगर नहीं मिलते तो फिर आइएगा इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में आपको इन 10 सवालों के जवाब इधर से दे के भिजवाएंगे। वैसे तकरीबन 400 के करीब मेरे वीडियोस होने वाली हैं, उन सारी वीडियोस में आपको इन 10 सवालों के जवाब वाज़ेह मिल जाएंगे। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है, सबसे पहले हम ये बता दें, जैसे हमने आगाज में बताया कि सूरह मुबारक हशर की जो आयत है कि रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, एक वो आया मुबारक, और एक असूल काफ़ी में इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम सरकार की वो हदीस जिसको किबला ढकू साहब ने इस्लाहुल रसूल में भी जिसका वाला दिया कि जो चीज़ आले मोहम्मद यानी जो चीज़ अहले बैत के घर से ना निकले वो बातिल है। फिर वो चाहे दुआ हो, तावीज़ हो, अमल हो, कोई नजरिया हो, कोई अकीदा हो, यानी ये कह के फाटक बंद कर दिया सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने कि जो चीज अहले बैत के घर से ना निकले वो बातिल है। मतलब कि जिस चीज की तस्दीक, जिसके ऊपर मोहर तस्दीक सब अहले बैत नहीं करेंगे, आले मोहम्मद नहीं करेंगे, वो बातिल है। अब ये एक आयत कुरानी कि रसूल जो तुम्हें दें वो ले लो, जिससे रोके रुक जाओ, और ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान कि जो चीज अहले बैत के घर से नहीं निकली वो बातिल है। इसको आप रखना ज़हन में आपने, और इसी को ज़हन में रख के और इसी को सामने रख के हमने ये 10 सवाल तरतीब दिए। अब बिस्मिल्लाह करते हैं, वो सवाल आपकी खिदमत में पेश करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल यह है कि गैर अल्लाह को पुकारने, शदायद में, मसाइब में, हाजात की बराबरी में गैर अल्लाह को पुकारने और इनसे दुआ करने, बराह रास्त दुआ करने का अकीदा क्या अहले बैत के घर से निकला है? ये वाज़िया फरमान इमाम सादिक अलैहिस्सलाम का असूल काफ़ी वाला वो ज़हन में रख के इन सवालों का आपने सुनना है कि जो चीज़ अहले बैत के घर से नहीं निकलेगी बातिल है। तो पहला सवाल कि क्या ये अकीदा कि गैर अल्लाह से दुआ हो सकती है, अल्लाह को छोड़ के मुकद्दस हस्तियों को बराह रास्त गमों को दूर करने का कहा जा सकता है, पुकारा जा सकता है, क्या ये अकीदा अहले बैत के घर से निकला है? अगर निकला है तो हमें दलील चाहिए कुरान और वाज़िह हदीस मासूमीन से, और अगर नहीं निकला है तो फिर बकौल इमाम जाफर सादिक कि जो चीज़ अहले बैत के घर से ना निकले बातिल है, इसके ऊपर फिर उलमा क्या हुक्म लगाते हैं वो आपने पता करना है। हमारा दूसरा सवाल, जिसके बाबत हमने कल वीडियो भी बनाई, कि क्या अज़ान और इकामत में शहादत सालसा का इजाफा अहले बैत के घर से निकला है? यह अहले बैत के घर से निकला अल्फज हर सवाल में इसलिए लगाया है कि ऊपर फरमान है कि जो चीज हमारे घर से नहीं निकली अहले बैत के वो बातिल है। तो क्या यह अज़ान और इकामत में शहादत सालसा का इजाफा आप जनाब के घर से निकला है? अगर नहीं निकला है तो फिर उलमा कराम इसकी तरवीज में अपना हिस्सा क्यों डाल रहे हैं? इसको कुर्बत की नीयत से जायज क्यों कहें? अगर निकला है तो फिर इसको गलत कहने वालों की तरदीद करें और वाज़िया बताएं, दलील दें कि हाँ जी ये देखें अहले बैत के घर से निकला है। तो इस बाबत इन उलमा से अपना मौक़िफ़ आप मालूम करें, जो भी ये दलील दें इनको कहिएगा हमें बुजुर्गों के नजरियात या अपने ज़ाती रुझानात नहीं बताने, हमें कुरान और हदीस से वाज़िह हवाला देना है। हमारा तीसरा सवाल, क्या खूनी मातम और कमीज उतार कर मातम करना और मातम को एक वाजिब की सी हैसियत दे देना यह अहले बैत के घर से निकला है? चलें आप वाजिब या मुस्तहब की हैसियत छोड़ें, आप ये बताएं कि कुमा जनी करना, ब्लेड मारना, जंजीर मारना, खून निकालना, खून में नहाना, ये अहले बैत के घर से निकला है? चूंकि एक मुज्तहिद साहब जो है जनाब उनका वाज़ह एक है कि मैं कहता हूं मारो कुमा, मैं कहता हूं मारो जंजीर, और ऊपर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का फरमान हमारे सामने है कि जो चीज हमारे घर से ना निकले वो बातिल है। तो मुज्तहिद साहब से और उनके पैरोकारों से बाअदब तरीके से हमारा सवाल है कि क्या ये खूनी मातम का तरीका या खूनी मातम करना अहले बैत के घर से निकला है? ये साबित कीजिए। हमारा चौथा सवाल कि इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्जो शरीफ की गैबत में, गैबत कुबरा में सहम इमाम शियों से वाजिब करार दे के लेना, क्या ये तरीकाकार, ये नजरिया अहले बैत के घर से निकला है? गैबत कुबरा इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ में जो खुम्स में सहम इमाम है, क्या वो उलमा मुज्तहिदीन या कोई भी शख्स वाजिब करार दे के, यानी एक तो ये है कि जनाब आप उस सहम इमाम में से खिदमत कर देते हैं बुजुर्गान की, इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन जिस तरह से आजकल लिया जा रहा है कि जिनकी आप तकलीद करते हैं उनकी मर्जी के बगैर आप उसको मुसरफ में नहीं ला सकते, इस्तेमाल में नहीं ला सकते, किसी और को दे नहीं सकते, क्या ये नजरिया, ये तरीका अहले बैत के घर से निकला है? इस बाबत भी हमारी रहनुमाई फरमाई जाए। हमारा पांचवा सवाल, क्या नादे अली या काशिफुल कर्ब वाली दुआ, नमाज इस्तिगासा और इस तरह से कई ज़ियारत, या समझ लें कि हर ज़ियारत, यानी ज़ियारत जो है वो जो अहले बैत से साबित है, आइमा से साबित है, हम उनकी बात नहीं कर रहे। नादे अली या काशिफुल कर्ब वाली दुआ, नमाज इस्तिगासा, दुआए फर्ज और इस तरह की और जो चीज़ें हैं, क्या ये अहले बैत के घर से निकली है? यानी हर वो दुआ, चले मैं शॉर्ट कर देता हूं, मुख्तसर कर देता हूं, हर वो दुआ जिसमें अल्लाह को छोड़ के बराह रास्त किसी मुकद्दस हस्ती को मुखातब किया जा रहा है और उन्हीं से मांगा जा रहा है, क्या ये दुआएं अहले बैत के घर से निकली? ऊपर फरमान है कि जो चीज अहले बैत के घर से ना निकले बातिल है। क्या ये दुआएं, मैं फिर अर्ज करूंगा, देखें इन चीजों से इख्तलाफ होना, इन पे ईमान होना ना, ये बात की बहसें हैं।
हम एक तालिब इल्म की हैसियत से सीखना चाह रहे हैं। भाई हमसे कोई गैर शेर पूछ लेता है, भाई ये तुम या काशिफुल कर्ब पढ़ रहे हो, नादे अली पढ़ रहे हो, नमाज इस्तिगासा पढ़ रहे हो, दुआए फर्ज पढ़ रहे हो, भाई ये पढ़ रहे हो, ये क्या तुम्हारे किसी इमाम ने भी पढ़ी है, सिखाई है, या पढ़ने का हुक्म दिया है? तो मैं इस नजर से सवाल कर रहा हूं कि मेरे गैर शिया भाई मुझसे सवाल कर रहे हैं, तो मेरे पास कोई दलील होनी चाहिए। और मैं ठहरा अदना सा तालिब इल्म, देहाती सा बंदा, उलमा मेरी रहनुमाई फरमाए और बताएं क्या क्या ये नादे अली दुआए फर्ज हो गई या काशिफुल कर्ब वाली दुआ ये अहले बैत के घर से निकली है? अगर निकली है तो बिस्मिल्लाह कीजिए, हमें हवाला दीजिए। हमारा छठा सवाल, क्या रवायात को वाज़ेह आयात कुरानी पर तरजीह दी जा सकती है? और अगर दी जा सकती है तो क्या यह भी अहले बैत के घर से निकला है? अब आप कहेंगे कि आप में से कई सोचेंगे कि भाई किसने कौन सी रवायत को आयत कुरानी पर तरजीह दी है। तो मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बहस में नहीं पढ़ता, मैं फकत एक दलील देता हूं कि जुमा, नमाज जुमा नसे कुरानी से वाजिब है कि नहीं है, और वो वाहिद नमाज है, ये ज़हन में रखिएगा। ये वो वाहिद नमाज है जिसके लिए हुक्म है कि दौड़ पड़ो, कारोबार तर्क कर दो। किसी नमाज के लिए हुक्म नहीं आया कि जब नमाज हो, अजान हो, कारोबार छोड़ो और नमाज की तरफ दौड़ो। वाहिद नमाज जुमा है। तो ये मैं एक दलील देता हूं कि नसे कुरानी से ये वाजिब है। इस पर रवायात को लाद के और रवायात की रोशनी में इसको कहीं साकत कहना, कहीं मुस्तहब कहना, कहीं इख्तियारी कहना, कहीं तखीरी कहना, कहीं फलाना कहना, क्या इस तरह की कुछ चीज अहले बैत के घर से निकली है? अगर निकली है कि रवायात की जनाब आड़ लेके वाज़ेह आयात कुरानी पे हम इसको रवायात को मुकद्दम समझ सकते हैं, तो इसका हवाला हमें दिया जाए कि क्या रवायात को वाज़ेह आयात कुरानी पर तरजीह देना भी अहले बैत के घर से निकला है? अगर निकला है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। इसके बाद जनाब हमारा सातवां सवाल कि क्या जुलजना समेत दीगर शबीहात को जो है उसके फिर इसको उस तरफ ना ले जाएंगे जनाब शबीहात के वो हो गए, शबीहात को बातिल माज़अल्लाह करार दे दिया, फलाना कर दिया। नहीं, एक सिंपल सा तालिब इल्माना सवाल है, क्या इनको सजाना, इन पे पैसे खर्च करना, सोने और जेवरात से इनको वो करना, बच्चियां कौम की कुंवारी बैठी रहे, कई अफराद घरों के किराया देने से बैठे रहे, कईयों की बिजली कट गई जनाब, बिल कोई नहीं, कई भूखे जनाब, हफ्ता हफ्ता हो गया राशन कोई नहीं, इन सारी चीजों को नजरअंदाज करके इन पे जनाब इनको सजने संवारने के ऊपर पैसा लगाना और इनसे बराह रास्त मन्नत मांगना, जुलजना से दुआ करना, उसके नीचे से बच्चे गुजारना, झूला शहजादा अली असगर अलैहिस्सलाम से औलाद तलब करना, क्या ये भी अहले बैत के घर से निकला है? ऊपर फरमान मौजूद है कि जो चीज अहले बैत के घर से ना निकले वो बातिल है। तो ये चीज अगर अहले बैत के घर से निकली है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। शहजादा अली असगर के सदके और वास्ता देकर अल्लाह से औलाद तलब करना ये ऐन तौहीद है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन बराह रास्त उनसे मंसूब शबी, यानी बराह रास्त वो झूला भी नहीं कि जो शहजादा का अलैहिस्सलाम का है, बल्कि उनकी शबी से बराह रास्त तलब औलाद करना और जुलजना के नीचे से बच्चे गुजारना, उसकी जनाब इस तरह से वो एक मुकद्दस वो करके करना, क्या ये भी आले मोहम्मद के घर से निकला है, अहले बैत के घर से निकला है? अगर निकला है तो दलील दीजिए, अगर नहीं निकला तो उलमा इकराम ने इस बाबत कितना कुछ शऊर दिया है अवाम को, वो भी बताइए और पूछिए जाके इनसे। अच्छा जी, इसके बाद हमारा जनाब आठवां सवाल, वलायत तकवीनी, जिसके माशाल्लाह बड़े बड़े मुज्तहिदीन भी प्रचार करते आए हैं और कर रहे हैं अक्सरियत में, और जनाब इसको हर तरह से कहते हैं जी, इसमें शक कोई नहीं जनाब, ईसा मुर्दा जिंदा अल्लाह उनसे करवा सकता है तो इनसे क्यों नहीं करवा सकता, आसिफ बिन बरकिया तख्ते बल्कीस ला सकते हैं तो ये क्यों नहीं ला सकते, बहरहाल इनको कायनात में तसर्रुफात का हक है वलायत तकवीनी के तहत, ये वो। मेरा एक सादा सा सवाल है, क्या वलायत तकवीनी का अकीदा जो आज राइज है मिनो अन, क्या ये भी अहले बैत के घर से निकला है? अगर निकला है तो बिस्मिल्लाह कीजिए। वाज़ेह फरामीन और मुस्नद हदीस की रोशनी में या वाज़ेह आयात कुरानी की रोशनी में हम तालिब इल्मों की कम इल्मों की रहनुमाई कीजिए और बताइए कि क्या वलायत तकवीनी का अकीदा जो जिसको अभी निकले हुए कुछ ज्यादा अरसा भी नहीं हुआ, यानी ऊपर आप चले जाएं शेख सदूक, शेख मुफीद, शेख तूसी और इस तरह के अकाबरीन के जमाने में वहां इस नाम की चीज ही शायद कोई नहीं थी, लेकिन चलो वो बात की अलग मौजू बहस। तो मेरा सवाल जनाब आठवां ये है कि क्या वलायत तकवीनी का अकीदा भी आले मोहम्मद के घर से निकला है? बिस्मिल्लाह कीजिए, हमारी रहनुमाई फरमाइए। हमारा नौवां सवाल, तवस्सुल शख्सी का ये अकीदा कि जो बंदा तवस्सुल शख्सी का कायल नहीं वो शिया ही नहीं। यहाँ चले मैं और सिंपल कर देता हूँ कि तवस्सुल शख्सी को अपने अकायद का या शिया होने की सिफात का एक वो मजर समझना, एक इस्तारा समझना कि जो बराह रास्त इन हस्तियों को मुखातब करने से आपको मना करके ये कहे कि अल्लाह को पुकारो, यार लोगों की नजर में वो शिया ही नहीं। या इसको और आसान कर लें, तवस्सुल शख्सी का अकीदा के आले मोहम्मद के घर से निकला है, बस ये बता। अब तवस्सुल शख्सी जो इख्तियार करता है, मेरा उनके मामले में वीडियोज मौजूद है कि मैंने उनसे कहा कि अगर कोई बराह रास्त अपने गुनाहों की माफ़ी की दरखास्त कर देता है कि दरूद के साथ हमारी ये दरखास्त भी सरकार मुस्तफ़ा और आले मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंच जाए तो इससे कोई इस्लाम से नहीं निकल गया। मैंने ये हक में वीडियो बनाई है, लेकिन कुछ लोग, कुछ इस तरह के फेसबुकी लोग, यूट्यूबर लोग, फेसबुकी आलम, वो ये समझते हैं कि जो तवस्सुल शख्सी का कायल नहीं है वो शियत से निकल गया, वो शिया ही नहीं। तो क्या तवस्सुल शख्सी को का जो अकीदा है
वो शीयत की पहचान है। ये नजरिया भी आले मोहम्मद के घर से निकला है। अगर निकला है तो बिस्मिल्लाह हमारी रहनुमाई फरमाइए। हमारा आज का आखिरी सवाल, फर्द वाहिद की तकलीद का जो मौजूदा तरीका कार राइज है, मैं नियत करता हूं फलां मुजतहिद साहब की तकलीद की कुर्बतन इल्लल्लाह, और फिर मैं उनका एक रिसाला अमलिया ले लेता हूं। उसके बाद मैं जनाब ज़हनी और हर फिक्री तौर पे मुक़य्यद हो गया हूं। मेरी अपनी फिक्र की कोई अहमियत नहीं रही, मेरी अपनी सोच की, अपनी तहकीक, अपनी जुस्तजू की कोई औकात नहीं रही तकलीद करने के बाद, क्योंकि मैं एक फर्द वाहिद की तकलीद कर ली। हला मामला सिर्फ डॉक्टर और मरीज वाला था कि शरई मामलात, शरई अमूर में, शरई मामलात में मैं खुद कुरान और हदीस से मसला निकालने का अहल नहीं हूं। तो जो निकालने के अहल हैं उनमें से किसी से भी पूछ लूं, बस बात खत्म। मैंने अपनी मस्जिद के पेश नमाज से पूछ लिया कि कारी साहब मैं आ रहा था नमाज पढ़ने, तो छींटे रास्ते में पानी खड़ा था, क्या मेरी नमाज हो जाएगी कि नहीं? कारी साहब ने मुझे हाँ या ना में जवाब दिया। उस मामले में मैंने उनकी एक किस्म की तकलीद कर ली। तो बहरहाल वो एक अलग मौजूद बहस है। बिल्कुल अहले जिक्र से पूछने का वो है, बिल्कुल उलमा की सोबत में बैठने का और अपनी कयास ना करने का मुमानत है। कयास मज़हब मकतब तशय्यो में हराम है, लेकिन जो तरीका अब राइज है कि मैं खून सदकात समेत हर चीज मुजतहिद से पूछे बगैर नहीं दे सकता, मैं अकायद के ज़िमन में बगैर कोई दलील मांगे उन्होंने कह दिया इसमें कोई हर्ज नहीं, मैं इस पर मुतमईन हो जाऊं, ये चीजें कहां से आ गई? बहरहाल इन सारी चीजों का खुलासा जो ये है कि फर्द वाहिद की तकलीद का मौजूदा जो तरीका है, क्या यह भी आले मोहम्मद के घर से निकला है? यह भी अहले बैत के घर से निकला है? ये तो अहले बैत के घर से निकला है। उलमा से पूछो, खुद नहीं जानते उनसे पूछो। कुरान भी कहता है अहले जिक्र से पूछो। मैं बार बार कहूंगा कि हम उलमा, ये जो सारा कुछ है ये भी उलमा की मेहनत है, ये सारी किताबें। लेकिन इत्तेहाद में, तकलीद में और ज़हनी तौर पे गुलाम होने में बड़ा फर्क है मेरे अजीजों। जिसकी बात मिनवान ली जाएगी, जिस पे सवाल नहीं उठाया जाएगा, वो मासूम होगा। हालांकि उन पे भी लोगों ने सवाल उठाए। अब जैसे मौला अली से सवाल उठा लिया किसी ने भी, जिस अल्लाह को देखा नहीं उसकी इबादत क्यों करते हो? मासूम थे, बाबे मदीना तो इल्म थे, बुरा नहीं मनाया, जवाब दिया कि जिस अल्लाह को मैं देखता नहीं उसकी इबादत क्यों करूंगा? फिर बताया कि उसको इस ज़ाहिरी आंखों से तो कोई भी नहीं देख सकता, ये उसकी कुदरत। ये दरख्त देखता हूं, तुम्हें देखता हूं, यानी अल्लाह की तख्लीक देखता हूं, मुझे अल्लाह नजर आता है इनमें। ये अल्लाह का मतलब वजूद साबित होता है कि इनका बनाने वाला कोई है। तो सवाल तो उन पे भी हो जाते थे। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से सवाल हुए, लेकिन यहां पे जो मामला है यक्सर उल्ट है। यहाँ पे आप सवाल करते हैं, आप तौहीन करते हैं। तो बहरहाल ये जो हमारे 10 सवाल हैं जनाब, ये आप लेते जाइए, इनको नोट कीजिए और इनको बार बार सुनिए, और अगर नोट कर लें तो बार बार पढ़िए, और इन सवालों के जवाब अपने अपने पसंदीदा शख्सियात जो हैं, जिनको आप फॉलो करते हैं, जिनको आप समझते हैं कि इनसे बड़ा अहले इल्म कोई नहीं, इनसे बड़ा अल्लामा कोई नहीं, फाहमा कोई नहीं, आप उनसे जरा कुरान मुस्नद अहादीस की रोशनी में इनके जवाब हमें लेके दीजिए, और हमारी इस्लाह करके हम जनाब दुनिया और आखिरत की आप सादतें समेटें और हमें शुक्रिया अदा करने का मौका नायत फरमाएं। व आखिर दुआना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।